अच्छा, अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ, नजर आ रही है। ठीक है। बेवल का ऑप्शन मैंने आपको सिखा दिया था, बता दिया था। ठीक है। अब हम ज़रा जी। आते हैं स्टॉक की तरफ। ठीक है। स्टॉक में बेसिकली क्या होता है, स्टॉक जब हम ऑन करते हैं, ठीक है, अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा। इसकी ज़रा मैं हाँ। साइज़ बढ़ा देता हूँ, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली जी। स्टॉक का मकसद ये होता है, किसी भी चीज़ को हमने बॉर्डर कह लें, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में बॉर्डर देना है, जी। तो हम इधर से सिंपली इसका स्टॉक बढ़ा देंगे। ठीक है। अगर हमें ये तस्वीर की या ऑब्जेक्ट की आउटसाइड पर चाहिए, तो हम यहाँ से पोजीशन आउटसाइड कर देंगे। ठीक है। अगर हमें ये इनसाइड पर चाहिए, तो हम सिंपली इसको इनसाइड करेंगे, तो ये स्टॉक हमारा अंदर वाली साइड हो जाएगा। अगर हमें सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में कर देंगे, आधा अंदर आधा बाहर, जैसे मैंने कल आपको जी। शेप के अंदर दिखाई थी ये चीज़ें। ठीक है। सही। नॉर्मली स्टॉक जो है ये वो, उधर से नहीं होता। ये सॉरी, स्टॉक उधर से भी तो दे, ये स्टॉक तो उधर से भी बाहर से भी दे सकते हैं ना। वो शेप का था। ठीक है, वो शेप का बॉर्डर था। ठीक है। जी। ये हम लेयर्स का लेयर्स का जो है ना वो करते हैं, इसको स्टॉक देते हैं। ठीक है। सही। ये लेयर की सेटिंग के अंदर होता है। ठीक है। अगर हम एक से ज़्यादा स्टॉक देना चाह रहे हैं, ठीक है, एक ये वाइट है, ठीक है, इसके पीछे हम एक और देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसकी हम ज़रा ओपेसिटी इसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये शायद आपके पुराने वर्जन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे न्यू वर्जन आ रहे हैं उनमें ये चीज़ भी है। ठीक है। हम मज़ीद इसमें एक और स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो मज़ीद हमारे पास एक और जी। ऑप्शन भी आ जाता है कि हम और ज़्यादा स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सही। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद आगे है जी इनर शेडो। इनर शेडो क्या होता है, बेसिकली अंदर जो हम एक शेडो देते हैं ना, ये डार्क, जी। ठीक है, हम अपनी पिक्चर्स को मज़ीद एस्थेटिक बनाने के लिए उसका इनर शेडो देते हैं। ठीक है। तो वो यहाँ से हम इसका कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। इसको ज़्यादा ब्लेंड मोड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उससे वो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। ठीक है। वो सही। उन्होंने प्रॉपर एक तरीक़ेकार के मुताबिक की होती है। ठीक है। बाकी आप अगर मज़ीद जब एक्सपर्ट लेवल पर चले जाते हैं, तो फिर आपको समझ आ जाता है कि मल्टीपल करने से क्या चीज़ें होती हैं, बाकी जो भी ऑप्शन है डार्कन करने से क्या होता है, तो वो तब आप यूज़ करते हैं। अभी उस चीज़ को आपको छेड़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओपेसिटी इधर से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी डिस्टेंस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस बेसिकली ये ऊपर से जो आ रहा है डिस्टेंस, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ये चौक है, ये इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर ये इसको कम करेंगे, तो ये इधर से कम हो जाएगा। कम हो जाता है। ठीक है। वो आपने डिफरेंस देखा है ना, ये जी। बिल्कुल शार्प होती जाती है, जैसे हमने पिछली में पढ़ा था सॉफ्ट और शार्प करने के लिए। तो इसी तरह यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका साइज़ आपने छोटा बड़ा करना है, तो इसको हम थोड़ा सा ये बढ़ाते हैं, ताकि ये हमें नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। ये साइज़, ठीक है, ये साइज़ बड़ा हो गया। अगर हमें कम चाहिए, तो हम छोटा साइज़ रख देंगे। ठीक है। बेसिकली ये इनर सही। का जो शेडो है, ये वो काम करता है। अगर हमने अंदर हम वाइट कलर देना चाह रहे हैं, ग्लो इसमें ऐड करना चाहते हैं, वाइट भी हो सकता है, कोई और कलर भी हो सकता है। ठीक है। तो हम ज़रा इधर से इनर ग्लो ऐड कर देंगे। ठीक है। इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, इधर से हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं, तो ये हमें नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है। सही। इसी तरह हम ये सेम वही चीज़ है। ठीक है। ये हमने पिछली में पढ़ा है। इसमें प्लस एक पॉइंट हमारे पास आता है नॉइस का, हम इसमें नॉइस ऐड कर सकते हैं। नॉइस करेंगे तो ये जो हमारा जो इनर ग्लो है, वो जी। डॉटेड की शक्ल में हो जाएगा। ठीक है। सही। अच्छा जी। इसी तरह आप इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें आपको जैसे जैसे अच्छी लगती हैं, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ भी आप खुद, अगर आपकी उस तरह से ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सही। आगे ये आ जाता है सैटिन है। इधर से आप इसकी, ये कोई इतना ज़्यादा वैसे मैंने भी आए दिन तक उस तरह से यूज़ नहीं किया, हो सकता है आपको फ़ोटोग्राफी में जाकर काम आए। ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे
कलर ओवरले आता है, ठीक है। सम टाइम हमारे पास लेयर्स होती हैं, हमने वो जो मैं आपको बता रहा था ना, शेप के अंदर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जी। उसमें तो हमारे पास सिंपल एक कलर होता है, ठीक है। हाँ लेकिन वो सिर्फ शेप के अंदर होता है। अब हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। इमेज को हम जी। किस तरह से कलर करेंगे? इमेज को हम कलर यहाँ से आकर करेंगे, ठीक है। हम कलर ओवरले कर लेंगे, किसी किस्म की लेयर है उसको हम कलर ओवरले कर लेंगे। इसको क्लिक करें इधर से, ये सारे इसके मज़ीद ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें इधर से, हम सही। अगर करना चाहते हैं यहाँ पर जी, कौन सा कलर करें? ब्लू कर लें। ब्लू कर लेते हैं। ये ब्लू हम चाहते हैं कि इसकी जगह ब्लू आ जाए, तो ये हमें सिंपल इधर ब्लू करके ओके कर देंगे, तो ये कलर हो जाएगा। इधर से इसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ब्लू हल्का सा कलर नज़र आए, तो हम इसकी ओपेसिटी जो है वो इधर से सेट कर सकते हैं। इसका इधर से ब्लेंडिंग मोड भी हम सेट कर सकते हैं। इसको चाहें तो हम मल्टीपल पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ हम तरह के इसके कलर ओवरले बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम, हमारे पास मेक अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी आ जाता है कि हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन सेट करके रख दें, ठीक है। सही। इसी तरह हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट का पता है ग्रेडियंट होता क्या है? जो ज़्यादा कलर होते हैं हाँ, मिक्स। बिल्कुल। जो मल्टीपल कलर्स होते हैं ना, उनका जी। एक आर्ट वर्क बना होता है, ठीक है। आपस में वो ब्लेंड हो रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। इसके ऊपर जैसे सही। कलर हम कर सकते हैं, इसी तरह ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का भी ब्लेंडिंग मोड सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद ओपेसिटी है, फिर उसके बाद हमने जो ग्रेडियंट बनाया हुआ है, ये हमारे पास जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, जो इसके ऊपर ओवरले हुआ हुआ है। अब हमारे पास मज़ीद हम देखते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बेसिक है, कुछ ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है। हम ब्लू में ज़रा जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। ये बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये इस तरह से शो होते हैं। इसमें तो खुद भी बना सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप खुद भी बना सकते हैं। मैं आगे यही आपको बताने लगा हूँ कि ये कुछ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आते हैं, ठीक है। ये कुछ बने हुए आ गए, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि भाई मैं अपना जो है ना, अपना एक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जी। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम किन किन कलर का ग्रेडियंट बनाएं, बताएं मुझे। ब्लैक और रेड का बना दीजिए। ब्लैक, रेड और एक और कलर और बता दें। वाइट कर लो। वाइट कर लेते हैं। तीन और कलर का बनता है। जितने मर्जी कलर ऐड करो, इसमें कोई मसला नहीं है। बेश कम से कम दो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी आप इस बॉक्स में ना जितने मर्जी ऐड करो। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक और हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक जी। करूँगा तो एक और हो गया, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक और, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक और। जितने आप ऐड करते जाएंगे ये होता जाएगा, ठीक है। सही। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसको पकड़ कर ऐसे करूँगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये जी। ये मैंने इसको नीचे इसमें कर दिया। तीसरा कलर कैसे ऐड करना पड़ेगा? तीसरा कलर, अब फॉर जी। एग्जांपल ये दो हैं, ठीक है। एक ये है, जी। मैं बल्कि आपको इसका कलर करके दिखा देता हूँ। एक रेड आपने बताया था मुझे, और दूसरा जी। आपने बताया था ब्लू। ब्लैक, ऐसे ही है। जी। मैं हम ये चाहते हैं कि रेड को हम ज़रा कर देते हैं दरमियान में, ठीक है। और इस तरफ जो है वो वाइट कर देंगे, ऐसे ही है। सिंपली आप इसको हाँ। क्लिक करेंगे, इसको, और जी। यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे तो आपका एक नया बन जाएगा, ठीक है। और इधर से सही। ये इसको वाइट कर देंगे, तो ये सिंपल आपका एक ग्रेडियंट बन गया, समझ आई? ये एक हाँ ग्रेडियंट जी। बन गया। इसको ओके करेंगे, इधर से इसको ओके करेंगे, तो ये देखें आपका तीन कलर का ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। अब हम इसको एडिट सही। करना चाहते हैं तो सिंपली इसी तरह ग्रेडियंट पर जाएंगे, और यहाँ से जो है ना हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि रेड कलर हम या इसको बगैर छेड़े हुए, ठीक है, ब्लैक इस तरफ आ जाए, जी। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ, और वाइट जो है वो राइट साइड पर चला जाए। तो हम सिंपली इसको रिवर्स कर देंगे तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। जी। अब हम इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं, ये ज़ीरो पर है, ठीक है। अब हम इधर रखेंगे तो ये देखें इस तरह से बन गया, -45 सही। डिग्री पर आ गया, ठीक है। इसका हम एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। इधर से इसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसका सही। स्केल भी सेट कर सकते हैं। स्केल करेंगे जब कम ज़्यादा करेंगे तो ये ब्लैक जो है वो फैल, इस तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, वाइट इस तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, ये देखें ज़रा।
सही। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इस तरफ किया, ब्लैक इस तरफ फैल के ये बिल्कुल सिकुड़ गया है। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये स्केल अगर बढ़ा देंगे तो वाइट जो कलर्स होंगे वो फैलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हम जब भी हमें सही। ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम पैटर्न भी इसमें ऐड कर सकते इन हैं। चीजों का तो जी जी। वर्टेक्स से कोई लेना देना तो नहीं है ना? किसका? इन चीजों का। है ना, क्यों नहीं है? आपने स्पार्क टेक में ग्रेडियंट नहीं देखा? नहीं, वो तो देखो, वो तो पहले से बना हुआ है ना वो बैकग्राउंड। देखें, वो पहले से बना हुआ है। जो मैं चीज़ें आपको अभी जी। सिखा रहा हूँ ना, ये आपकी वो चीज़ें हैं। देखिए, स्पार्क टेक्ट ऐसा तो नहीं है कि ये बना बनाया था। ठीक है, किसी ने जी। बनाया है ना। आप वो जो ग्रेडियंट बना जी। हुआ है वो किसी ने तो बनाया था ना। वो किसने बनाया था? जी। आपने बनाया था। हाँ, तो वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप देखें, मेरे पास जी। जब इधर अभी आए हैं तो मैंने सिर्फ आपको वहाँ तक महदूद नहीं रखना कि आपको एक चीज़ मैं बना के दूंगा तो आप उसी के ऊपर वर्किंग करेंगे। मैंने वहाँ पर आपको लेके जाना है कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो आपको कोई चीज़ बनानी पड़ती है तो आप खुद वहाँ से बना लो। ये चीज़ें सिखाने का मकसद सही। आपको वही है कि आप मेरे ऊपर सही। डिपेंडेंट ना रहे, आप खुद एक डिज़ाइनर बने। ठीक है, आप को सही है। मैंने वो टेम्पलेट दिया, आपने वो एडिट किया। इसको आप एडिटर बोलेंगे। ठीक है, आप सिर्फ एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर ख़ुद से एक चीज़ बनानी है, टूल सीखने हैं, तो उसके लिए आपको डिज़ाइनर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। कल को चीज़ें चेंज होती हैं, आपको बोला जाता है कि आप नया डिज़ाइन बनाएं। ठीक है, तो वो नया डिज़ाइन जब जी। तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, आपको नहीं पता होगा ग्रेडियंट कहाँ से बनता है, तो आप कैसे बनाएंगे? सही। समझ आ रही है? हाँ जी, समझ आ रही है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। वो तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो आपने पोस्ट बनाना मैंने आपको सबसे पहले वही सिखा दी थी। वो तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके अलावा और बहुत से काम हैं, तो वो भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, सही है। अब हम इधर से पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न में भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, पानी है, मतलब बहुत सारी आप जो है ना चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग पर जाकर मज़ीद और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, न्यू पैटर्न बना सकते हैं, कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सही है। वैसे इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ ऑप्शन है तो हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आउटर ग्लो है। ठीक है, आउटर ग्लो, ये था सही। इनर ग्लो और ये है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो कहते हैं किधर के लिए? बाहर के लिए। बाहर के लिए, बिल्कुल। इसको इसी तरह सेम वही चीज़ है, ओपेसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, नॉइस इसकी ऐड कर सकते हैं अगर हमें नॉइस चाहिए। नहीं तो सिंपल हम रख देंगे। स्प्रेड करेंगे तो फैलना शुरू हो जाएगा, कम करेंगे तो ये कम फैलेगा। ठीक है, साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, रेंज, ये ग्लिटर वगैरह ये चीज़ें सही। हम सारी उसी तरह की हैं। इनर जैसे है, ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि ये आउट साइड पर है, वो इन साइड पर है। सारा कुछ समझा दिया। बार बार इस चीज़ को रिपीट करने से आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा है। ठीक है, आउटर ग्लो हो गया। अब ड्रॉप शेडो है। सिंपली ड्रॉप शेडो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से इनर शेडो था, इसी तरह ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो कहाँ पर आएगा? अंदर के बाहर? अंदर। ड्रॉप शेडो अंदर आता है या बाहर आता है? ये आपकी एक लेयर है, ड्रॉप शेडो इसके अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है? ये देखें। शेडोज के बाहर आ रहा है। हाँ, सिंपल इतना, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? ये देखें। ठीक है, इसकी आप यहाँ से ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जी। यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये ऊपर से नीचे आएगा किस तरफ, अगर आपने इसका ड्रॉप शेडो बनाना है। ठीक है, तो आपने अक्सर ड्रॉप शेडो जो है वो नीचे की तरफ बनाना होता है। ठीक है, तो इधर से इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका एंगल बढ़ा सकते हैं। आपकी ओवरऑल एक इमेज बन रही होती है, उसकी एक लाइटिंग आ रही होती है। ठीक है, लाइटनिंग आ रही होती है, तो वो आपने एडजस्ट करना होता है। हो सकता है आपको लाइटनिंग इस तरफ से आ रही है, तो इसको आपने थोड़ा सा सरफेस से ऊपर करके दिखाना होता है, तो आपकी उसके लिए आवाज आप। कट हो रही है। अभी ठीक है? आपका नेटवर्क का इशू है जिसकी हाँ अभी। वजह से मेरे जी। ख्याल से ये हो रहा है आपके साथ। सही। अच्छा, तो आपकी सरफेस से आपने उठा के दिखाना होता है, तो आपको थोड़ा सा ये ड्रॉप शेडो तब आप यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो हो सकता है आपकी लाइटिंग इस तरफ से आ रही हो, तो फिर आप सही इसका एंगल जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉप शेडो जो है वो पहले इस तरफ आ रहा था, अब ये इस तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आप स्प्रेड करने के बाद इसको फैला सकते हैं, सही साइज़ से साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले भी उस दिन भी बताया था, बल्कि कल कल आपको बताया था, और ये आज आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा जी। हूँ। ठीक है, ड्रॉप शेडो का मैंने आपको कल सिखाया था। तो आप यहाँ से इसका ड्रॉप शेडो बंद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम ओके करेंगे तो ये आपकी अगर सेव हो हम जाएगी। ठीक है, और अगर इसको छोड़ देंगे तो ये सेव नहीं होगी। जी ठीक है, अब यहाँ पर जाकर आउटर ग्लो इसको जी सिलेक्ट हुआ। अ- हाँ, पूछें सवाल। अगर अगर हम इस लाइन की शेडो करना चाहते हैं ना चीता की, तो सॉरी, ये कैसे करेंगे? इस सेम टू सेम इस शेयर की, इसकी शेडो जो है, इस शेयर की हम इसकी टाइगर की सेम टू सेम, हाँ सेम टू सेम इसकी शेडो। हाँ सेम जी। सेम टू सेम अगर हम इसकी करना चाहते हैं ना, तो हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें स्पेसिफिकली सिर्फ शेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड उस लेयर में नहीं आना चाहिए, वो हम अभी सीखेंगे कि हम इसको सिलेक्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, वो हम थ्रू सिलेक्शन टूल्स के ये काम कर सकते हैं। तो हम वो सीखेंगे कि सही वो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, ये लेयर्स वाला पैनल हो गया सारा। ठीक है, अब हम ज़रा आते हैं अच्छा, ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे होते हैं जो अब मैंने यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ और चाहूँ तो इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो अभी हमने सही स्टाइल ऐड किए थे ना, वो यहाँ पर हमारे पास सामने शो हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक जी। कलर की ये जो लेयर है, ये यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, ये सबसे टॉप पर बनी हुई है, लेकिन ये हमें शो नहीं हो रही। ये ऑफ किए। हाँ, यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया। ये जो आंख बनी हुई है ना, आइज़ सी बनी हुई है, हम इसको जी जब ऑन करते हैं ना, ठीक है, तो ये हमारी लेयर जी। ऑन हो जाती है। जब हम इसको बंद कर देंगे तो लेयर हमारी गायब हो जाएगी। ठीक है, सही। इसकी विजिबिलिटी जो है ना वो बंद हो जाती है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये करेंगे कि हाँ, मार्की टूल सीखेंगे। ठीक है, अभी जी। हम वो आगे इसके बाद सिलेक्शन टूल की तरफ भी जाएंगे। मार्की टूल क्या होता है बेसिकली? मार्की टूल, अब क्या हो? जी। अभी आ रही आवाज़? हाँ जी। सबसे पहले हम मार्की टूल में देखते हैं जी कि हमें एक रेक्टेंगल मार्की टूल नज़र आती है। ठीक है, इसके अंदर चार ऑप्शन है: रेक्टेंगल मार्की टूल, ठीक है, एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है, और सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। सबसे पहले हम देखते हैं ज़रा रेक्टेंगल मार्की टूल क्या है। ठीक है, रेक्टेंगल मार्की टूल सिंपल ये है कि हमें अगर लेट्स सपोज ये शेयर का जो है ना एरिया चाहिए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमें ये चीज़ इसकी चाहिए, जी बाकी हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली इधर रेक्टेंगल मार्की टूल पर आएंगे और इसको इधर से सिलेक्ट करेंगे और इधर जी मूव पर जाएंगे, और मूव पर जाकर इसको हम जहाँ पर चाहते हैं, जो जिस तरह चाहते हैं वहाँ पर हम इसको रख देंगे। ठीक है, समझ आई? सही। समझ आ गई? सही। अगर हाँ हम समझ आ गई। हाँ अगर जी। हम ये चाहते हैं कि रेक्टेंगल की शेप में ना हो, वो थोड़ा सा अच्छा, एक और चीज़, अगर तो हम रेक्टेंगल की शेप में चाहते हैं, ठीक है, तो फिर तो हम सिंपली ऐसे ही ड्रैग कर लेंगे। नहीं आ रही। मैंने कहा अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल की शेप में चाहते हैं तो हम जी। सिंपल, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी अभी आ रही।
मैंने कहा अगर हमें रेक्टेंगल की शेप में चाहिए तो हम इसी तरह इसको खींच कर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये स्क्वायर में चाहिए, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल स्क्वायर के साथ आए, तो हम इसके साथ क्या बटन प्रेस करेंगे, कल मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल शेप के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सही। क्या यूज़ करते थे? हेलो मुकीत, मुकीत, जी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। शिफ्ट। हाँ शिफ्ट। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं शिफ्ट। आप? शिफ्ट बटन प्रेस कर। ठीक है वो, शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा। हाँ शिफ्ट प्रेस करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हेलो। जी। मैंने कहा आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो। जी जी। आ रही है आप आवाज? आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, हो गया। मैंने कहा आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? मैं तो बता रहा था, आवाज नहीं आ रही थी आपको। अच्छा चले, आपका नेटवर्क इसका कोई प्रॉपर हल करें इस तरह, तो फिर ये नहीं, आपको डिस्टर्ब करता नेटवर्क का रहेगा। इशू है, मैं बता रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि नेटवर्क का ये इशू सॉल्व करें, इस तरह तो ये ख़राब होगा। नेटवर्क का इशू है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही। मैं भी वही हेलो, आप, हाँ जी आ रही है। ये मेरे ख्याल से अभी आपके पास वॉइस जा रही है। मैं बात आपसे, नेटवर्क नेटवर्क का इशू है। हो गया भाई, मैंने सुन ली है। आवाज़ आ नहीं, रही है मैंने एक आपको? दफा बोली आपको आवाज। हाँ, आपको आवाज बार बार आती है मैं मेरे ख्याल आपको से। मैं आपको रिकॉर्डिंग हुई हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि मैंने आपसे पूछा कब था और आपका आंसर कब आया है। ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि अगर हमें सिंपल रेक्टेंगल में चाहिए तो हम इसको बगैर कुछ प्रेस किए हुए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारी रेक्टेंगल शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारी स्क्वायर शेप में आए तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, समझ आएगी? सही। इसी तरह हाँ जी, हमें समझ आ गया। ये सर्कल समझने के लिए, ठीक है, अगर हमें इस शेप में चाहिए तो हम इसको इस तरह से पकड़ कर लेकर आएंगे। और इधर से हम एक और काम सिखा देते हैं, यहाँ से हम इसकी डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट के लिए कल मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे। कंट्रोल जे। गुड। तो ये कंट्रोल जे मैंने किया तो ये न्यू लेयर बन गई, ठीक है, ये एक और न्यू लेयर बन गई है। ये इसकी ये इस शेप में इसने क्रॉप कर दिया, ठीक है, मुझे ये इस शेप में चाहिए था सही। तो मैंने इस शेप में कर लिया, ठीक है। अब मुझे अगर ये प्रॉपर एक सर्कल की शेप में चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास प्रॉपर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो ये न्यू लेयर एक बन गई, ठीक है, और ये इसने इसकी शेप में आ गया, ठीक है। जी। सही है। चले, सही हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये भी हो गया। एलिप्स टूल भी सिखा दिया। अब ये जो नीचे दो हैं, ठीक है, सिंगल रो मार्की टूल, ठीक है, या सिंगल कॉलम मार्की टूल, इसका मकसद क्या है? बेसिकली ये इतना ज़्यादा इसका काम है नहीं, ठीक है। अब इसको हम खींच नहीं सकते, इसको हम सिंपली जहाँ पर हमें चाहिए हम इधर से इसको एक लाइन पर सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सही। ये क्या करता है, ये सिर्फ एक पिक्सल, ठीक है, सिंपली एक पिक्सल जो है ना इसकी हाइट में, ये सिर्फ एक पिक्सल को सिलेक्ट करता है। ये देखें, ये छोटे छोटे पिक्सल्स बने हुए जी। हैं, ठीक है, ये जब कोई भी एक डिज़ाइन इसका पिक्सलेटेड हमने हमने पढ़ा था ना पिक्सल, वो बहुत सारे जी। पिक्सल्स मिलकर एक फ़ोटो बनाते हैं। ये बेसिकली एक पिक्सल हाइट पकड़ता है, ठीक है, और विड्थ इसकी जितनी भी होती है ना इमेज की वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है।
ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं सम टाइम, हम सही। जब बड़ी कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं ना, उसके नीचे हमें एक लाइन बिल्कुल बारीक सी नज़र आ रही होती है, वो हम ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक आध जो है ना पिक्सल हमने डिलीट करना होता है, तो हमें ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर भी दूंगा तो ये देखें, ये सही। पतली सी एक लाइन बन गई है, ये इसने डिलीट की है। ठीक है, अगर ये मैं पिछला जो बैकग्राउंड है ये रिमूव करता हूँ, जी। तो ये वाइट सी पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी ये आपको सही वाइट नज़र आ रही है। ठीक है, हाँ। ये डिलीट हुई है लेयर। ठीक है, एक जी। पूरी लाइन डिलीट हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पिक्सल हमें सिलेक्ट करने के लिए जो है ना ये ऐड किया जाता है। सिंपल, इसका और कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन यह है कि कभी अब अगर हमें बिल्कुल एक पिक्सल जो है सेलेक्ट करना होगा तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ सही आ है। गया। इसी तरह हमें अगर वर्टिकल में हाँ चाहिए जी, तो हाँ जी। हम इधर से वर्टिकल को सिलेक्ट करके वर्टिकल की कोई भी पिक्सल जो है ना एक आध पिक्सल हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको बंद करना है तो सिंपल हम इसी टूल पर आएंगे, रेक्टेंगल मार्की टूल, और यहाँ पर आकर किसी जगह एक जगह आकर क्लिक कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये भी साथ साथ देखना है कि ये मैं कैसे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, सही। अब हम आते हैं लासो टूल की जी। तरफ। ठीक है, लासो टूल में हमारे पास बेसिकली चार टूल्स हैं। एक है सिलेक्शन ब्रश टूल, ठीक है, दूसरा है लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। हो सकता है आपको फोटोशॉप पुराना है, उसमें से कुछ इनमें से कुछ टूल जो ये है वो ऊपर वाला ना ये नहीं है। सिलेक्शन ब्रश टूल। हाँ जी। हाँ, ये कुछ नहीं होंगे, कुछ जब अपडेट किया जाता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम जी। सिलेक्शन ब्रश टूल ये ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से है। सिंपल, हम इसके ऊपर जब जो जो हमें एरिया चाहिए ना, हम उसको ब्रश की हेल्प से जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते होते हैं। तो ये हमारा जो है ना एक सब्जेक्ट, किसी भी हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है ना, तो हम सिंपल इसको जी। ऐसे कर कर लेते हैं। सकते हैं। ठीक है, जी। तो इसका सिंपली इतना सा काम है। ठीक है, अब लासो टूल है, सही। वो हम ब्रश की हेल्प से करते हैं। लासो टूल में हम यहाँ से इसको, यहाँ से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहते हैं कि ये हमारा मूव हो। ठीक है, ये हमें एक ही दफ़ा में, ठीक है, एक ही बार में अगर हमें ये कोई छोटी सी चीज़ इसमें सेलेक्ट करनी होती है ना, तो हम इसमें से ये ऐसे करके जी। जैसे जैसे हम माउस को घुमाते हैं, ये उस तरह से ऐसे ये हो गए। ठीक है, ये इसने अब आंख सेलेक्ट इसकी कर ली है। ठीक है, आई। ठीक है, आइज़ इसकी जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल जे करेंगे तो ये न्यू लेयर उसकी बना देगा सिर्फ उसकी आंख सेलेक्ट करके। ठीक है, ये उसने एक उसकी आइज़ जो है ना वो सिलेक्ट कर ली। सही। ठीक है, अगर हमें छोटा सा कुछ सब्जेक्ट चाहिए जो हमारी एक ही क्लिप में जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, इससे बड़ी ज़्यादा चीज़ नहीं सिलेक्ट की जा सकती। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं किया जा सकता कि यह हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते 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 पूरा शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो उस तरह से नहीं होगा। या तो हो कि हम इस तरह से पूरा एक साथ हम सही। कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये तो फिर हो सकता है, लेकिन जब डिटेल्स के साथ करना है तो लासो टूल की हेल्प से हम नहीं कर सकते। ठीक है, इससे शॉर्ट सा काम होता है। उसके बाद है पॉलीगोनल लासो टूल। ठीक है, सही। पॉलीगोनल में क्या होता है, बेसिकली सीधी सीधी इसके ऊपर लासो टूल जो होता था ये फ्री हैंड होता था। ठीक है, आप जिधर जिसको चाहो ऐसे घुमाओ, जिस तरह मर्जी करो। पॉलीगोनल में क्या होता है, पॉलीगोनल में आपकी लाइंस जी। बनती हैं। ठीक है, ऐसे आपके डॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। आप इधर एक क्लिक किया, ठीक है, फिर आपने इधर क्लिक किया, आपने इधर किया। ठीक है, इधर से आप इसको सेलेक्ट करते 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 करते, ठीक है, यहाँ से आप इसका आपने ये इधर से सिलेक्ट किया। ठीक है, जिधर जिधर से आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए ना, आप इसको सिलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, ये इधर ले आते हैं जी, ये इधर आ गया। ठीक है, बाकी वो जो है ना,
हम इसका बस यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा इसके नीचे टांगों को छोड़ देंगे, वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब सिंपली हमने यहाँ से इसको इधर से ऐसे कर दिया, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? सही। बता नहीं, ये ना हो आवाज़ बंद हुई हो और मैं बातें करता रहूँ इतनी देर, लेक्चर देने के बाद पता चले कि बात ही नहीं, आपको आवाज़ ही नहीं आई। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये हम यहाँ से इसको सिंपली ये नहीं, आवाज़ आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम लाकर इसको जब हम इसके करीब लाएंगे ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये आपको एक साथ में सर्कल छोटा सा नज़र आ रहा होगा, अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसके पास लेकर आएंगे तो ये आपको सर्कल नज़र अब आएगा, इधर से मूव कर सकते हैं। ठीक है। पहले जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो सुने। ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है छोटा सा? जी। जैसे ही ये सर्कल नज़र आएगा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी जी। आपका ये एरिया सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम ये जी। चाहते हैं जी। कि कंट्रोल जे कर दें, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल जे जी। करेंगे तो ये हमारी एक न्यू लेयर बन जाएगी, ठीक है। जो वो आप बात कर रहे थे ना कि हम सिर्फ इसके पीछे देंगे, ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं, तो वो इसके पीछे जो आप कह रहे थे शेडो देंगे तो वो सिंपल इस जी। तरह से सिलेक्ट होता है, ठीक है। समझ आ गया बात? सही। हाँ जी, समझ आ गई। अभी हमने लाइंस की हेल्प से सीखा था, ठीक है। अब एक और जो अगला टूल है वो हमारा मैग्नेटिक लासो टूल है, ठीक है। वो क्या करता है, वो बेसिकली ये करता है कि हमने सिर्फ एक दफ़ा इसके टॉप पर लाकर ये इधर, ठीक है। हम इसके बाद इसको माउस के किसी जगह पर क्लिक नहीं करते, सिर्फ हम इसको ऊपर से नीचे घुमाते हैं, ठीक है। एजेस के ऊपर घुमाते हैं, वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है कि इसकी एज क्या है, ठीक है। अब मैं बेशक ये जी। बाहर भी रख रहा हूँ ना, तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर रहा है। वो अपने कलर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। वो कलर के क्या हिसाब है? से इसको सेलेक्ट करता जाता है। समझ आ रही है आपको बात? बेशक मैं इधर बाहर भी रख रहा हूँ ना, ये बाहर से नहीं सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जी। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, ये समझ आ इधर रही है। क्लिक कर लिया। अब देखें मैं इधर बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। किधर है ये माउस मेरा? बाहर घूम रहा है, लेकिन वो सिलेक्ट जो है वो बिल्कुल बाहर है, ठीक कर रहा है, थोड़ा ठीक है। उससे दूर है। हाँ, अभी मैं ठीक जी। लेकर आ रहा हूँ इसको। बेशक थोड़ा सा मैं बाहर भी रखूँगा तो वो प्रॉपर जो इसका एज बनता है ना, जो इसका हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता होगा। है जब आपके थोड़े से कलर होते जी। हैं, ठीक है। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये आपका थोड़ा सा ऐसे ख़राब भी करे, तो उसके लिए आप छोटे छोटे इसके खुद डॉट्स बना लोगे, ठीक है, ऐसे। ये भी सही। ये आपका ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको जूम इन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। और ये इसको हमें गलत हो गया, ठीक है, तो हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये हम पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इधर से यहाँ से सिलेक्ट करके ये इधर आ जाएंगे, सिंपल ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सही है। इधर से इसी तरह इसको घुमा फिरा के ये आपने आगे से देखना है। मैं इधर से थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाकी वो पीछे मैंने आपको सही। सिखा दिए, ठीक है। ये इधर आप लाएंगे और यहाँ से ये देखें सर्कल नज़र आ गया, सर्कल नज़र आ रहा है। हाँ जी, नज़र आ गया। जैसे ही सर्कल नज़र हाँ आएगा जी। और आप ऐसे ओ क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ गया है, ठीक है। ये भी आपका जी। इसने वही काम किया है सैम, ठीक है। इधर से हम अगर इसकी कंट्रोल जे करते हैं या इसको सिलेक्ट करके मूव करते हैं तो ये इसका सिंपल मूव हो जाता है, ठीक है। ये इसने सेलेक्ट कर लिया, सही। सही है। हमने दोनों टूल्स की हेल्प से इसको सिलेक्ट हाँ, करना सही। सीख लिया है, ठीक है। सही। अब हमारे पास आगे क्या आता है, मैजिक वान टूल, ठीक है। मैजिक वान टूल बेसिकली जी। करता क्या है, मैजिक में अगर हमारे पास ये शायद इसके पास आपके वाले में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ना आ रहा हो, आ रहा है? जी। नहीं, नहीं देखा मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल।
ठीक है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे ना तो उसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी आ रहा होता है। आप इसका सिंपल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ कर ना पूरा खींचते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट पूरा ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है, बैकग्राउंड हटा देता है, ठीक है। अभी मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास है नहीं। आप फोटोशॉप जो है वो लेटेस्ट वर्जन कर लें, कोई मसला नहीं है, आपके सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो? हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है, चले। इसी तरह इसी तरह हम इधर से, अब आ रही है। सॉरी, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अजान हो रही है आपकी तरफ, जी। अजान होने दो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। इससे हमें समझ आ रहा है कि क्विक से मतलब जल्दी सिलेक्शन सेलेक्ट करने के लिए जो टूल यूज़ होता है, ठीक है। इधर से हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे जैसे जैसे, ठीक है। ये हमारी आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। तो सिंपली हम इसके ऊपर ऐसे क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी सही। उसी तरह हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको हम इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल सही। जे करके हमारी एक न्यू लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला है मैजिक वान टूल, ठीक है। मैजिक सही। वान टूल के अंदर हम जाएंगे तो ये भी उसी तरह सेम हमारा जो हमने अगर मिसाल के तौर पर ये बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है। अच्छा, ये मैं आपको एक तरफ की चीज़ें बता रहा था, ठीक है, कि यानी कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप लेट्स सपोज आपने जी। अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास यही है कि आप यहाँ से जी। कोई किसी भी टूल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यानी कि मिसाल के तौर पर हमने ये इधर सेलेक्ट किया जी। था, ये समझ लें कि हमने इधर से पॉलीगोनल लॉसर टूल से इसको सिलेक्ट किया था ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड हम डिलीट ही कर दें, ठीक है। ये हमारे पास जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड जी। है इसको हम डिलीट ही कर दें, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अभी तो ये सिलेक्ट हुआ है, अब हम इसको सही। अगर डिलीट करेंगे ना तो ये हमारा अंदर से दरमियान से ये जो शेर है ये चीता ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट का मैंने बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। हम ये नहीं चाहते, हम ये हाँ। चाहते हैं कि बैकग्राउंड डिलीट हो। तो उसके लिए हम क्या सही। करेंगे कि हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट ये नहीं करना कि हम दोबारा से अब इसकी ट्रेसिंग करना शुरू कर देंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए हम इसी को इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जी। समझ आ रही है? इसी को हम इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट उल्टा, कैसे? उल्टा कर देंगे, कंट्रोल आई कर देंगे, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल आई कह रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक कंट्रोल। है। सही। कंट्रोल शिफ्ट आई जब हम करेंगे तो ये अब इसने शेयर कंट्रोल को शिफ्ट। सिलेक्ट नहीं किया सही। हुआ, अब इसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर दिया। अब हम डिलीट अगर करते हैं तो ये इसने सारा पीछे से जो हमने बैकग्राउंड था ना वो सारा इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है? समझ आई है बात सही। कि नहीं? हाँ जी, समझ आए। सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। जी, जी, समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह अब हम इसको ज़रा इधर से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इधर से हम मैजिक वन मैजिक वन टूल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज हम मैजिक वन टूल से जी। बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जितना भी एरिया होता जाएगा ना ये इसमें सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। आप इससे एक एक कलर आपको पता है कि ये सही। ज़्यादा एरिया है तो आप इधर से एक ही कलर इसको इसी तरह इसके अंदर क्लिक करके इसको पूरा करते जाएंगे। एट द एंड ये आपके पास
सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली आप यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये सारा आपके साथ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट हो। ठीक है, सही। समझ आ रही है ना ये मैं किस तरह हाँ से जी यूज़ सही कर है। रहा हूँ? हाँ जी समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा जी। ये लॉसो टूल यूज किया है ना, बैकग्राउंड करने डिलीट करने के लिए। लासो टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये यूज़ कर रहा हूँ मैग्नेटिक वाला, ठीक है, ये वाला। एक सेकेंड। जी। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज कट कट हो रही है। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी सही। मैं ये वाला मैग्नेटिक वान टूल यूज़ कर रहा जी हूँ ना, जी ठीक अभी आ है। रही है। हाँ जी अब आ रही है। ठीक है। सही। ठीक है, मैग्नेटिक वान हाँ जी टूल, ठीक है। ठीक है, ये यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा क्विक सिलेक्शन भी हो गया। इसी तरह हमें कोई चीज़ जो सेलेक्ट करनी है हमने, हम उसको इन टूल्स के थ्रू सेलेक्ट करेंगे, इन तीन टूल्स के थ्रू, ठीक है। सेलेक्ट करके फिर जी हम हमारे पास इस तरह की एक, फॉर एग्जांपल ये टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। समझ आ रही है? जी। अच्छा, एक ऑप्शन हाँ हमारे जी पास, समझ आ रही है। एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम इसको सिरे से डिलीट ही कर दें, ठीक है। जो इसके अलावा जो एरिया है ना, जी उसको हम डिलीट कर दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम, फोटोशॉप हमें एक और ऑप्शन ये देता है कि हम डिलीट ना करें, ठीक है। डिलीट करने के बजाय हम ये करें कि उसको मास्किंग कर दें, ठीक है। जब हम मास्किंग कर देते हैं ना, जी तो हमने जो एरिया सेलेक्ट किया होता है ना, जैसे ये है, हमें सिर्फ वो नज़र आता है, बाकी एरिया जो है वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो डिलीट भी नहीं होता, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो जी हम उसको बाद में दोबारा फिर हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे हम करते हैं, सिंपल, जब हमने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जी। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, हाँ जी सेलेक्ट किया होगा। लेयर मास्क, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। हम जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखें आपका बैकग्राउंड जी जो है वो रिमूव हो गया, लेकिन बैकग्राउंड आपका डिलीट नहीं हुआ, बैकग्राउंड सिर्फ हमें नज़र नहीं आ रहा, वो उसने मास्किंग कर दिया, ठीक है। सही। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी जो टांगे हैं ना, वो पूरी आ जाएं, लेकिन हमने, अगर तो वो हमने जी डिलीट कर दिया होता तो वो हमें टांगे वापस नहीं मिलती उसकी, ठीक है। वो क्योंकि एक दफ़ा डिलीट हो गया, वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन हाँ मास्किंग में हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम इसकी टांगे अभी भी ला हाँ, सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिलीट नहीं हुआ। समझ आ रही है आपको बात? जी अब हम वो किस तरह से लाएंगे, समझ आ रही है हाँ। सिंपली ये, एक ये है, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हमने अभी लेयर को नहीं सिलेक्ट करना, हमने मास्किंग जो हुई हुई है ना, इसको सिलेक्ट करना है। ये जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, हो सकता है ये वाइट कलर का नज़र आ रहा हो, ठीक है। जी अब एक और आप चेंजिंग देखेंगे, लेयर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास कुछ और कलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसको ब्लू और रेड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब मास्किंग को सिलेक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ ये दो कलर आएंगे, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी। हाँ जी सिंप समझ आ रही है। सिंपली हमारे पास बैक ब्लैक एंड वाइट कलर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ब्रश टूल पर जाएंगे, ठीक है, ब्रश टूल सेलेक्ट किया, और इसका हम जी साइज़ ज़रा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और सिंपली हम इसको, इसकी हम हार्डनेस जब बढ़ाएंगे, तो सिंपली हम इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो ये देखें इसकी टांगें सही नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। आ रही सही। है? ये हाँ ये हम इस लेयर पे क्लिक करना होगा ना, लेयर पर नहीं, मास्किंग वाले पर। मास्किंग पर, सही। ठीक है। इसी तरह हमें और इसकी नीचे टांगें अगर चाहिए होंगी, तो हम जो है ना, इसके
उसके थ्रू हम मास्किंग करके इसको लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी अभी गलत, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने गलत सेलेक्ट कर दी, ये इसकी इधर से टांग ख़त्म हो रही थी, ठीक है, ये इधर से टांग ख़त्म हो रही थी, लेकिन ये इसने एक्स्ट्रा ये लेकर आ गया, जी ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंपली इधर से इसको स्वाइप करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर हमारा अब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जब ब्लैक कलर सेलेक्ट होगा तो उसका उल्टा काम जी होगा। पहले हमें वो बैग, जो चीज़ हमने डिलीट हो गई थी ना, वो हमें ला के दे रहा था। अब जो हमारे पास है वो हम बैकग्राउंड जो है वो इससे रिमूव कर सकते हैं, सिंपल, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सही। इसको हम छोटा करेंगे तो ये और थोड़ा डिटेल के साथ कर लेता है, ठीक है। छोटा बड़ा मैं कैसे कर रहा हूँ ब्रश को, ये ब्रश सही। टूल मैंने सेलेक्ट किया, ब्रश टूल को मैं छोटा बड़ा कैसे कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, पी से आगे, आर्ट। पी से आगे, आर्ट। नहीं, जी सिंपल जो ब्रैकेट्स है पी से आगे, जी जी जो दो दो ब्रैकेट्स जी बनी हुई है, ये हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं। जी जी। छोटा करने के लिए लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा करने के लिए, ब्रश बड़ा करने के लिए राइट साइड वाली, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, नहीं, आल्ट से सिंपल डायरेक्ट सिंपल की ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट्स, सही। ठीक है। सही है। इसको बोलते हैं मास्किंग। समझ आ गया। हाँ जी, समझ आ गई। अच्छा जी। अब लेट्स सपोज मैं बस ये ख़त्म हो गया तकरीबन लेक्चर जो था आज का पढ़ाने वाला, वो हमारा आज का तकरीबन हो गया, ठीक है। अब सिंपली मैं इसकी थोड़ी सी इधर से ये कर देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा मैंने ख़राब कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जो है ना एजेस के साथ जी जाकर इसकी प्रॉपर जो है ना वो सेटिंग करूँ। तो सिंपल इसका यही मास्किंग मैंने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। ब्लैक मैंने टॉप पर ले आया हूँ, और इसको मैं बिल्कुल छोटा करके ना ऐसे इसके करीब से जाकर इसकी ये मास्किंग कर लूँगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको, सही। इसकी ओपेसिटी कम हो गई थी, हाँ ठीक जी, है। समझ आ रही है। ये सिंपल बिल्कुल इसके बिल्कुल करीब से जाकर ना मास्किंग कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके करीब से जाकर हाँ मैं जी, ठीक मास्किंग है। जब करूँगा तो ये इसका बैकग्राउंड बिल्कुल सेट हो जाएगा, ये देखें। अब हम ज़रा इधर जाते हैं और ये पीछे देखते हैं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसने कर दिया, ठीक है। अब हम ज़रा इस शेर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा हाँ। अगर हमें नज़र आ रहा है कि ओरिजिनल हमने दिखा रहे हैं, तो इसको ज़रा हम इस जगह पर रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर रखते हैं, ठीक है। और शेर की ज़रा ये जो टांगें हैं ये घास के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ज़रा घास इधर से दिखाने की कोशिश जी करते हैं। ये इधर से थोड़ा सा हम इसके ऊपर घास दिखा देते हैं, ठीक है। ये इधर से घास चढ़ रहा है इसके ऊपर, पाँव के अंदर आगे ये ऊपर आया हुआ, ठीक है। तो अच्छा, ये सिंपल ये आ गया, ठीक है। ये ये देखें ब्रश टूल से घास इस तरह किया। है ब्रश टूल, ये ये मास्किंग। ब्रश टूल से घास ऐसा किया। सबसे पहले ये मास्किंग आपने सेलेक्ट जी। करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये मास्किंग आपने सेलेक्ट करनी है। सही है। मास्किंग सेलेक्ट करेंगे, इसका कंफर्म आपको कहाँ से होगा कि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। जैसे ब्लैक एंड वाइट होगा कि अगर आपने कोई चीज़ रिमूव सही। करनी है तो ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपने ऐड करनी है तो हम जो ओरिजिनल तो इमेज है वाइट। हमने वो ऐड करनी है तो वो वाइट करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने ब्लैक ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं सही। ब्लैक कलर से ये ऐसे लाइन मारता हूँ तो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। रिमूव हो गया। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जी। मेरा वापस आ जाए, वापस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से इसको वाइट को ऊपर लेकर आऊँगा तो वाइट कलर। ये ऐसे करूँगा तो ये वापस आ गया, ठीक है। जो डिलीट किया था वो मेरा वापस आ गया। सही। समझ आ गई, ये सही है। हाँ जी, समझ आ गई।
अगर मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं इसको चाहता हूँ कि इधर हाँ जी, सही से है। ये वापस आ जाए, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या करूँगा, ऐसे इसको सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगा। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड था ना वो वापस आ गया, ठीक है। ये मास्किंग का फ़ायदा होता है। मास्किंग से ये होता है कि हमारा सही। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास उसी तरह सेव होता है, वो डिलीट नहीं होता, हम जब भी चाहें उसको हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। चले, अब आप कोई सवाल है तो आप उसमें से पूछे मुझसे। आज का जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया आपको। सही। सर ये क्लास कल से 10 बजे नहीं करते, इस टाइम तो नेट इशू करता है ना। रात को 10 बजे? जी। रात को 10 बजे यार, असल में मसला ये है कि मेरे कुछ और काम चल रहे होते हैं, उसकी वजह से जो है ना मैं रात को नहीं करना करता होता। सही। आप सुबह कब उठते हैं? सही। मैं सुबह 10 बजे। 10 बजे। यूनिवर्सिटी कब जाते हैं, कितने बजे तकरीबन? मैं ज़रा इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।